राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित यह शहर बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाथद्वारा अपनी प्राकृतिक संपदा या बनास नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से यह शहर भारत के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोग भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा आते रहते हैं, लेकिन पुष्य मार्ग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भगवान श्रीनाथ जी के प्रति एक विशेष आस्था रखते हैं। पौराणिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीनाथ जी मथुरा के पास स्थित गोवर्धन पर्वत से एक पत्थर के रूप में प्रकट हुए थे। गोवर्धन पर्वत से अवतरित होने के बाद से ही भगवान श्रीनाथ जी की पूजा की जाने लगी। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ की जिम्मेदारी मंदिर के पुजारी वल्लभाचार्य जी के पास थी और उनके बाद उनके पुत्र विठलनाथ जी ने मंदिर की देखरेख और पूजा पाठ को जारी रखा। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब पूरे भारत में हिंदू मंदिरों और हिंदू धार्मिक स्थलों को तहस नहस करने में लगा हुआ था। 1672 ईस्वी में औरंगजेब को जब भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में पता चला तो उसने भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को तोड़ने के लिए और मंदिर को नष्ट करने के लिए मथुरा के लिए अपनी मुगल सेना को रवाना कर दिया था। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी दामोदर गोसाई जी को जब मुगलों के आक्रमण के बारे में पता चला तब वह भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को घोड़ा गाड़ी पर लेकर मथुरा से निकल गए। मथुरा से निकलने के बाद दामोदर गोसाई जी को पता चला कि भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह मेवाड़ में सुरक्षित रहेगा। उस समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को जब पता चला कि मथुरा से दामोदर गोसाई जी भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर मेवाड़ की तरफ आ रहे हैं, तब महाराणा राज सिंह स्वयं दामोदर गोसाई जी के पास भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह के दर्शन करने के लिए चले आए। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद महाराणा राज सिंह ने दामोदर गोसाई जी को वचन दिया कि मेवाड़ में जब तक एक भी राजपूत जीवित है तब तक भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को औरंगजेब और उसकी मुगल सेना हाथ भी नहीं लगा सकती। उसके बाद 1672 ईस्वी में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ की राजकुमारी अजब कुंवर भगवान श्रीनाथ जी की परम भक्त थी। कहा जाता है कि भगवान श्रीनाथ जी ब्रज से राजकुमारी के साथ चौपड़ खेलने के लिए मेवाड़ आया करते थे। एक बार राजकुमारी अजब कुंवर ने भगवान श्रीनाथ जी से मेवाड़ में ही रुकने का निवेदन किया। तब भगवान श्रीनाथ जी ने राजकुमारी को आश्वासन दिया कि सही समय आने पर वह मेवाड़ को अपना स्थायी निवास जरूर बनाएंगे। 1934 में उदयपुर के शासक ने यह आदेश जारी किया कि श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ी हुई सभी प्रकार की संपत्ति पर पूर्णतया मंदिर का ही अधिकार होगा। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी श्री तिलकाय जी महाराज को मंदिर का संरक्षक, ट्रस्टी और प्रबंधक नियुक्त किया गया। मंदिर से जुड़ी हुई 562 प्रकार की संपत्ति का दुरुपयोग न हो, इसलिए उदयपुर के शासक ने मंदिर की देखरेख का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देता रहता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में ही मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा है जिस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से उठाया हुआ था। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठाया हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह के पास एक शेर, 2 गाय, 1 सांप, 2 तोता और 2 मोर भी दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों के चित्र भी भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह के पास रखे गए हैं। मध्यकालीन भारत में श्रीनाथ जी भगवान की आस्था मथुरा और नाथद्वारा के अलावा भारत के अन्य शहरों में भी खूब बड़ी थी।
भारत के विभाजन से पहले डेरा गाजी खान नाम की जगह पर श्री लालजी महाराज और श्री दाऊजी महाराज ने भगवान श्रीनाथ जी को समर्पित गोपीनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। भगवान श्रीनाथ जी भारत के अलावा रूस और मध्य एशिया के देशों में भी पूजे जाते हैं। भगवान श्रीनाथ जी के प्रति आस्था रखने वाले विदेशी यात्री श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भारत की यात्रा जरूर करते हैं। नाथद्वारा में स्थित भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर किलेनुमा महल के भीतरी भाग में स्थित है। मंदिर के बाहरी भाग में स्थित महल का निर्माण सिसोदिया वंश के राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया गया था। मुख्य मंदिर का वास्तु वृंदावन में स्थित भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के मंदिर के वास्तु से प्रभावित है। मंदिर के शीर्ष भाग पर एक कलश भी लगा हुआ है और कलश के साथ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र को भी स्थापित किया गया है। कलश और सुदर्शन चक्र के अलावा मंदिर के शीर्ष भाग पर 7 पताकाएं भी फहराई गई है। यह 7 पताकाएं पुष्य मार्ग वैष्णव संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। पुष्य मार्ग वैष्णव संप्रदाय में भगवान श्रीनाथ जी को एक व्यक्ति मानकर ही पूजा जाता है। इसीलिए श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली भी कहा जाता है। नाथद्वारा में स्थित मंदिर भगवान श्रीनाथ जी का घर माना जाता है। इसीलिए मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की पूजा अन्य मंदिरों से अलग प्रकार से की जाती है। भगवान श्रीनाथ जी का घर माने जाने की वजह से जैसे हर घर में अलग अलग कक्ष बने हुए होते हैं, वैसे ही इस मंदिर में दूध के लिए एक कक्ष, मिठाई के लिए एक कक्ष, सुपारी के लिए एक कक्ष, रसोई घर, फूलों के लिए एक अलग कक्ष, बैठक, गुड़साल, ड्राइंग रूम, आभूषण कक्ष, सोने चांदी की पीसने की चक्की और एक लॉकर रूम भी बना रखा है। इन सभी कक्षों के अलावा जिस रथ पर भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर आया गया था, उसको घर के मुख्य वाहन की तरह प्रदर्शित किया गया है। नाथद्वारा मंदिर के मुख्य परिसर में भगवान मदन मोहन और नवीन प्रिया को समर्पित 2 मंदिर और बने हुए हैं। मंदिर में श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तरह दर्शाया गया है, जिसकी अवस्था 7 वर्ष के बालक के समान है। ऐसा माना जाता है जब भगवान श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत से अवतरित हुए थे, तब वह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तरह प्रतीत हो रहे थे। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार श्रीनाथ जी के मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार के समय बहुत भारी संख्या में भक्तगण भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार के अलावा होली और दिवाली के त्यौहार को भी भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह के विषय में श्रद्धालुओं और पुजारियों में यह विश्वास है कि भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह जीवित है। इसीलिए मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह की पूजा अन्य मंदिरों से अलग होती है। भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या एक छोटे बालक की तरह ही रहती है, जैसे उन्हें सुबह जल्दी उठाना, नहलाना, भोजन करवाना, आराम करवाना और रात के समय सुलाना। यह सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथ जी भगवान को भोजन के समय चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भोग कहा जाता है। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन या आरती को दिन के 8 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन सभी भागों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिन्हें मंगला आरती, श्रृंगार आरती, ग्वाल आरती, राजभोग आरती, उत्थापन आरती, भोग आरती, आरती और शयन आरती के नाम से बुलाया जाता है। इन सभी दर्शनों में भगवान श्रीनाथ जी को अलग अलग रूपों में तैयार किया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु दिन के किसी भी समय भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन श्रृंगार आरती के समय दर्शन करना एक अलग अनुभव प्रदान करता है। श्रृंगार आरती के समय भगवान श्रीनाथ जी को हाथ से बहुत ही सुंदर हाथ से बने हुए रेशम के वस्त्रों से सजाया जाता है। भगवान श्रीनाथ जी के वस्त्रों को जरी और कढ़ाई के बहुत ही महीन काम से तैयार किया जाता है। कपड़ों के अलावा भगवान श्रीनाथ जी को पहनाए जाने वाले गहने असली सोने के होते हैं। रात के समय की जाने वाली आरती में भजन और कीर्तन किए जाते हैं, इसलिए रात की आरती में मंदिर का माहौल बहुत ही धार्मिक और आनंदमय हो जाता है। नाथद्वारा के स्थानीय बाजार में राजस्थानी हस्तशिल्प से निर्मित मूर्तियाँ, राजस्थान में पहने जाने वाली पारंपरिक वेशभूषा और घर में काम आने वाले बर्तन आदि खरीदने की बहुत सारी दुकानें उपलब्ध हैं। लेकिन नाथद्वारा के स्थानीय बाजार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है वह है राजस्थानी चित्र शैली में निर्मित भगवान श्रीनाथ जी के बेहद सुंदर चित्र।
जिस राजस्थानी चित्र शैली में भगवान श्रीनाथ जी के चित्र बनाए जाते हैं उस चित्रकला को पिच्चाई पेंटिंग कहा जाता है। नाथ द्वारा में पिच्चाई तरीके से बनाए जाने वाली भगवान श्रीनाथ जी की पेंटिंग के अलावा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रची गई रासलीलाओं और नृत्यों को भी बेहद महीन तरीके से चित्रित किया जाता है। पिच्चाई पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि जब इस तरीके से चित्र बनाए जाते हैं तब ज़रूरत पड़ने पर शुद्ध सोने के रंगों का उपयोग भी किया जाता है। पिच्चाई पेंटिंग के अलावा नाथ द्वारा में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु स्थानीय कलाकारों के द्वारा महीन चावल के दाने पर अपना नाम लिखवाना बेहद पसंद करते हैं। नाथ द्वारा में चावल के दाने पर नाम लिखने वाले कलाकारों की बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई है। भारत के हर हिंदू घर में पूजे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के बाद रूप लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां भी नाथ द्वारा से खरीदी जा सकती है। एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल होने की वजह से नाथ द्वारा में खाने पीने के हिसाब से भारत के अलग अलग राज्यों से विभिन्न तरह के खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान की मिठाइयों की दुकानें यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं। गुजरात के खमण, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, मीठी कचौरी और मीठे समोसे पर्यटकों द्वारा नाथ द्वारा में बहुत पसंद किए जाते हैं। और राजस्थान में रसगुल्ले, कड़ी कचौरी, कड़ी समोसा और मिर्ची बड़े पर्यटकों द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। नाथ द्वारा में मिट्टी के कुल्हड़ में दी जाने वाली चाय भी पर्यटकों द्वारा खूब पसंद की जाती है। ठंडे पेय पदार्थ में शुद्ध दूध से बनी हुई ठंडाई, शिकंजी और नाथ द्वारा में बनाई जाने वाली भांग की ठंडाई पर्यटकों के द्वारा खूब पसंद की जाती है। एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल होने की वजह से नाथ द्वारा में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। एक धार्मिक स्थल होने की वजह से यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों की कई धर्मशालाएं बनी हुई है। इसके अलावा हिंदू संप्रदाय से जुड़ी हुई भी अनेक धर्मशालाएं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करके नाथ द्वारा आना चाहते हैं तो भी बहुत सारी ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आकर अपने लिए रूम बुक करवाना चाहते हैं तो आप धर्मशाला में मिनिमम 50 रुपये देकर भी एक रात के लिए रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करके यहाँ पर आना चाहते हैं तो बहुत सारे होटल हैं जो कि ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट से टाई अप करके रखते हैं। नाथ द्वारा सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उदयपुर, अहमदाबाद और जयपुर शहरों से नाथ द्वारा के लिए नियमित रूप से बसें चलती हैं। यहाँ से आप टैक्सी करके भी नाथ द्वारा बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप नाथ द्वारा अपने निजी वाहन से आना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से हाईवे नंबर 8 से नाथ द्वारा बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से नाथ द्वारा आना चाहते हैं तो मावली रेलवे स्टेशन नाथ द्वारा के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। मावली रेलवे स्टेशन की दूरी नाथ द्वारा से दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर आप उदयपुर से बाई ट्रेन नाथ द्वारा आने चाहते हैं तो उदयपुर से नाथ द्वारा की दूरी मात्र 46 किलोमीटर है। अगर आप हवाई मार्ग से नाथ द्वारा आना चाहते हैं तो उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से नाथ द्वारा की दूरी 48 किलोमीटर है। इसके अलावा अहमदाबाद से नाथ द्वारा की दूरी 302 किलोमीटर है और जयपुर एयरपोर्ट से नाथ द्वारा की दूरी 355 किलोमीटर। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी दिखती है या कोई जानकारी गलत लगती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे YouTube चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। साथ में ही मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद। गोवर्धन पर्वत अटक गया शुरुआत में। उस समय जब मंदिर के मुख्य पुजारी दामोदर गोसाई जी को पता चला उस समय मंदिर के मुख्य